हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला फिगर हम लोग को ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू में। ये एग्जाम में आप लोग को कम से कम 15 से 20 नंबर में एग्जाम में पूछता है जी। 15 या 20 नंबर में ये क्वेश्चन हमारा रहता है जी। तो देखेंगे जी, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो आइसोमेट्रिक है, तो आइसोमेट्रिक के लिए हम जानते हैं जी सेट स्क्वायर का कौन सा, जो पतला सेट स्क्वायर है जी, उसका यूज करते हैं जी। क्लियर हुआ जी। और ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, तो इसका कहाँ ऑब्लिक व्यू में यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाई स्टेप सेट स्क्वायर कैसे चलाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे जी, बेस लाइन लेंगे जी। तो बेस लाइन लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, देखिए पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर रखेंगे एक दूसरे पे। प्रॉपर रखने के बाद इसको क्या कीजिए, एक यहाँ से हम लोग बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद एक और ऊपर भी बेस लाइन लेंगे, यानी 2 ठो बेस लाइन हम लेंगे जी। क्लियर हुआ। देखिए 2 ठो बेस लाइन ले लेने के बाद अब उसके बाद देखिए नीचे वाले बेस लाइन पे हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को रखेंगे। और ऊपर वाले बेस लाइन, जो ऊपर वाला जो बेस लाइन, वहाँ पे कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे जी बीच में। यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक पॉइंट हो गया जी। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाई स्टेप समझिएगा लोग कैसे बनाया जा रहा है जी, वैसे आप लोग बनाए। अब देखिए यहाँ से आप सेट स्क्वायर को देखिए आइसोमेट्रिक ना बनाता, हम आपको बोले इस सेट स्क्वायर को ऊपर रखेंगे जी, पतला वाला को। तो सेम वैसा ही कर रहे हैं जी। देखिए यहाँ से गया है जी इस ग्राफ में, देखिए यहाँ से लाइन गया है, फिर इधर भी गया है, और उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन भी यहाँ से निर्माण हुआ। क्लियर हुआ जी। फिर देखिए अभी इधर जो है, इधर का लाइन खींचना है, तो सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, ऐसे तिरछा रखते हैं। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर हुआ रेखा कौन कैसे निर्माण किए। देन आगे ध्यान दीजिए, अब सभी को मेजर कर लेंगे। देखिए ये वाला भाग हमारा कितना भाग में बटा हुआ है जी, 2 भाग में। तो हम इसको मेजर कर लेंगे जी, 50-50 यानी 2 भाग में बटा हुआ। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, ये वाला फर्स्ट वाला हुआ और हमारा सेकेंड पॉइंट ये। उसका ये 90 पर कितना है जी, 90 पे हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो गया है ना 90 डिग्री पे, तो ये वाला हमारा 20 mm है। देन उसके बाद इसका टोटल विड्थ कितना दिया है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी। देखिए इसमें नहीं दिखाया तो हम दिखा देंगे जी कितना है मेजरमेंट। ये वाला हमारा टोटल है जी, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे हम मिस्टेक कर देंगे, सॉरी। यहाँ पे ये वाला हमारा टोटल कितना है जी, 60 है। क्लियर हुआ जी। ध्यान दीजिए, तो 60 और 20 कितना हुआ जी, 80। तो हम 80 इधर मेजरमेंट ले लेंगे जी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम 80, फिर उधर से 20। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे, यानी नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को रखिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ से इसको ऐसे रखिए, यहाँ से इसको हम ऐसे रख लेंगे जी। ये वाला क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ से सेट स्क्वायर को यहाँ से ऐसे बैठा के जी, जैसे अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से ये जो भी है जी पॉइंट हमारा, जो भी यहाँ से लिए हैं हम, ये वाला हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी, जो मार्किंग किया है ना हम जी। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से यहाँ से हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी इतना। देखिए ऐसे होगा। सेम काम अब यहाँ से देखिए, ये जो मार्किंग किए हम यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ से ये वाला दिखाएंगे जी, आगे कार्य है इसका। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गया इस पॉइंट से, तो हम वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला 20 है, अब यहाँ से भी क्या है हमारा जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं जी। तो हम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखिए इस पॉइंट से हम यहाँ से क्या गए जी, यहाँ से 30 पे गए हैं, यानी जैसे ये रेखा गया उसी के समानांतर यहाँ से एक इसी पॉइंट से रेखा का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ जी। देखिए इतना होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर की सहायता से हम यहाँ से एक रेखा निर्माण कर दिए। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसको अब सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कर दीजिए, पलट दीजिए। और सेट स्क्वायर को पलटने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे जी, जो ये पॉइंट है यहाँ से हम एक रेखा लेंगे जी। क्लियर हुआ। हम देखिए फिर सेट स्क्वायर को ऐसे पलटिए। अब पलटने के बाद इस पॉइंट से हम एक क्या करेंगे जी, यहाँ से हम इस पॉइंट से हम एक रेखा यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। देखिए ये रेखा कैसे हुआ जी, नहीं क्लियर हो रहा है, हम आप लोग आगे बताएंगे कैसे हो रहा हुआ है जी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी,
अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये वाला जो ब्लॉक बना है जी यहाँ से, ये तो रेखा हमारा इधर आया है कितना जी, इसका मेजरमेंट टोटल कितना है जी 25 है। कितना है, हम 25 मेजर कर लेंगे जी। यहाँ देख पर 25 कहाँ तक आ रहा है मेरा, मेजर कर लेंगे। देखिए 10 20 5 25 क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो भी हम मार्किंग जो भी जहाँ से भी हम ये मार्किंग किए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी सभी पॉइंट से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए आगे एक और मार्किंग किया जाएगा जी। देखिए ये वाला कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 35 है। कितना है जी, यानी 35 है जी। तो 35 mm ये वाला हमारा मेजरमेंट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से बैठा कर देखिए, उसके बाद ये वाला हाइट भी कितना है हमारा जी, हाइट भी हमारा 25 है। कितना है हाइट हमारा 25। उसके बाद अब सेट स्क्वायर को नीचे रखिए, देन नीचे रखने के बाद ऐसे देखिए ये वाला रेखा हम लोग निर्माण करें तो इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद अब जो ये मार्किंग किए हैं यहाँ पे जी, हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। 90 डिग्री पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग ये रेखा ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद सेट स्क्वायर को पलट दीजिए यहीं पे, और पलटने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से मिलान कर। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, आप ऊपर वाले बेस लाइन पे ले लीजिए। देन आगे लेने के बाद इसके बाद यहाँ से भी देखिए ये वाला जो गया है हाइट, अब यहाँ से भी 30 पे हम इधर गए हैं। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट के अब ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे ड्रॉ होगा जी। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ये वाला हमारा ड्रॉ हो चुका है। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कितना है जी 25 है। क्लियर हुआ जी 25। तो अब ध्यान देंगे, सेट स्क्वायर को क्या कीजिए आप ऐसे रखिए, और जहाँ पे ये वाला रखा हुआ है जी, जहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ से हम 25 लेंगे। तो 25 क्या कीजिए आप यहाँ से मेजर कर लेंगे जी। यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 10 20 और 5 25। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा के यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ये वाला मेरा नहीं आ रहा है कवर, तो इसको और सेट स्क्वायर को ऊपर कर लीजिए और यहाँ से मिला लीजिए मेरा बराबर है कि नहीं। तो क्या है जी हमारा बराबर सेट स्क्वायर बैठा हुआ है। तो ये जो दूरी है हम यहाँ से हम देखिए इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट है और इसको यहाँ से मिला दें। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग निर्माण करेंगे वहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला हुआ यहाँ से, फिर हम देखिए आगे नहीं हो रहा है तो इसको और हल्का सा ऊपर कर लीजिए सेट स्क्वायर को, और फिर मिला लेंगे जी हमारा सही है कि नहीं। देखिए मेरा प्रॉपर सही आ रहा है जी। तो अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम ऐसे हो गया ये वाला रेखा। देन उसके बाद सेट स्क्वायर को पलट देने के बाद अब यहाँ से हम इस रेखा को ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम डार्क करेंगे कि तब हमको दिखेगा कि कौन हमारा रियल लाइन है और कौन हमारा अनरियल लाइन है, यानी वास्तविक रेखा कौन है और अवास्तविक रेखा कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर देख के हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं जी, ये वाला रेखा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो डार्क अब हम लोग कर दिए। क्लियर हुआ जी। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए ये वाला, उसके बाद ये वाला 90 डिग्री हमारा यहीं तक है जी। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला हुआ क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से अंदर आए हैं जी, तो यहाँ से हम अंदर ही आएंगे। कितना जी, जो भी दूरी दिया हो तो आपका यहाँ पे कितना है 20 ही है। उसके बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा नीचे आए हुए हैं जी, तो ये वाला हमारा ये लाइन हुआ। देन उसके बाद ये वाला लाइन हुआ जी, ये वाला यहाँ से, तो देखिए इसको हम ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला क्या है जी हमारा परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया। ये वाला क्या है जी, ये डॉटेड से है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, ये डायमेंशन दिखाने के लिए हम डॉटेड का यूज किए हैं जी। डॉट लाइन का तो आप दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। हम आप लोग सहूलियत के लिए दिखा दे, यानी इतना भाग। उसके बाद
अब यहाँ से देखेंगे, सॉरी ये वाला भाग हुआ, अब इधर का हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इधर के देखिए, यहाँ से ये वाला लाइन है जी हमारा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को फिगर में, ये वाला लाइन, ये तो ये तीनों लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टोटल हमारा कितना है जी, 100 है। उसके बाद ऊपर वाला भी कितना है जी हमारा, ऊपर वाला भी हमारा 100 ही है जी। उसके बाद 90 डिग्री कितना, 90 पे कितना है जी हमारा परपेंडिकुलर लाइन हमारा, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये अंदर कितना गया है जी 35, तो अंदर भी हम 35 ले लेंगे, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा टोटल कितना है 25, फिर ये वाला भी 25 है। उसके बाद ये वाला भी हमारा 25, क्लियर हुआ जी। अब देन ध्यान दीजिएगा आगे, अब यहाँ से हम सभी को क्या करेंगे जी, जो भी परपेंडिकुलर लाइन है इसको एक दूसरे से मिलाएंगे। ये वाला जो भी परपेंडिकुलर लाइन है इसको एक दूसरे से मिला दीजिए, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी लाइन दिख रहा है वहीं हम लोग, देखिए यहाँ से जैसे एक्स्ट्रा लाइन गया है तो इसको हम लोग डार्क नहीं किए हैं जी, क्योंकि वो मेरा रेखा नहीं है जी, उस रेखा का कार्य इसमें नहीं है, वो एक्स्ट्रा चला गया तो उसको मिटा भी सकते हैं या आप नहीं भी मिटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। डार्क करने का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लाइन है हमारा जी वहीं दिखाई देगा जी। तो डार्क करते समय ये पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान दीजिएगा लोग। तो ये वाला हमारा यहाँ से टोटल यहाँ से ये क्लियर हुआ। देखिए ड्राइंग में हमारा इतना ही चीज़ दिख रहा है जी, क्लियर हुआ जी। ये जो भी डार्क, ये जो भी एक्स्ट्रा लाइन गया है इसका हमको कार्य नहीं है, तो इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो दिखाया है यहाँ पे, तो ये क्या है जी हमारा डॉटेड लाइन से दिखाएं कि डायमेंशन हमारा क्या हो, क्लियर दिखे। तो आप दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके इस हिसाब से जी आपको सहूलियत जैसे हो, तो हम इसको डायमेंशन दिखा दिए हैं जी। अब देखिए डार्क पेंसिल कर दिए जी, उसके बाद डायमेंशन दिखाएंगे जी। डायमेंशन, तो डायमेंशन कोशिश किया जाता है जी पतला पेंसिल से दिखाने के लिए, जो पेंसिल का नोक पतला हो उसी की सहायता से हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं जी। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, 5 mm का गैप छोड़िए 10, उसके बाद 10 mm का दूरी लेंगे जी, फिर 5 mm का गैप, देन 10 mm का दूरी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही कार्य कीजिए, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। सभी जगहों पे वैसा ही कार्य किया जाएगा जी। 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, क्लियर हुआ जी। ये वाला हम इसको एक दूसरे से क्रॉस मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से भी इसको एक दूसरे से मिला दीजिए, क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे हम एरो हेड दे देंगे जी। देखिए ये वाला जो डायमेंशन हम लोग दिखाते हैं इसका रेशियो होता है 3 और 6 का, 3 mm का गैप और 6 mm का ये एक्सटेंशन लाइन लीजिए। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं कि लगभग में लेके चलने के लिए 5 और 10 का, क्योंकि 3 और 6 थोड़ा छोटा होता है, फिगर भी थोड़ा सा क्या रफ दिखता है, इस कारण आप लोगों को बताते हैं हम लोग जी। वैसे रेशियो है, रियल रेशियो है 3 और 6 का ही रेशियो है जी, वास्तविक रेशियो जो दिखाने का। लेकिन 5 और 10 का रेशियो दिखा रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है जी, कोई गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ये इधर का भाग भी डायमेंशन सब दिखा दीजिए। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला फ्रंट व्यू है। देन ये वाला हमारा टॉप व्यू है, क्या है जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू ही कहते हैं, क्लियर हुआ। देन यहाँ से हम लोग डायमेंशन इसका भी, इधर का भी हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे। वहीं सेम रेशियो आप लोग लेके चलिए। आप लोग चाहते हैं कि ना कि हाँ ये गलत हो रहा है रेशियो, तो आप 3 और 6 का ही रेशियो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो, ये आप लोगों को फिगर हम क्या बोलते हैं जी, फिगर अच्छा दिखे, इस कारण से हम 5 और 10 का जनरली रेशियो लेके चलते हैं जी। और हम राय भी देते हैं दूसरे बच्चे को भी कि 5 और 10 का ही लेके चलिए, काफ़ी बेटर रहेगा जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ये था। इसके बाद इधर का डायमेंशन भी
सेम। देखिए अब यहाँ से सभी को क्या कीजिए, ये तो सब एक्सटेंशन लाइन था, अब डायमेंशन लाइन सब में दिखा देंगे जी। डायमेंशन लाइन दिखाने का मतलब होता है जो भी मैं माप का दिखा रहे हैं जी, डायमेंशन लाइन भी उतना ही होना चाहिए। अगर 60 का दिखा रहे हैं तो डायमेंशन लाइन राइट 60 ही होना चाहिए। अगर 60 से इधर उधर हो रहा है तो आपका क्या है जी, डायमेंशन दिखाने का तरीका गलत है। तो कोशिश कीजिए, जैसे देखिए इसका दूरी कितना है जी, 20 है, तो आप डायमेंशन लाइन मेजर करेंगे जी 20 है कि नहीं। तो देखिए मेरा 20 आ रहा है जी, तो क्या है हमारा सही है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ डायमेंशन मेरा सही कैसे आएगा जी और कैसे होगा। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा डायमेंशन क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ये कौन सा व्यू है जी, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। देन आगे यहाँ पे लिख दिया जाता है एक पॉइंट और कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। ओके, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट है फ्रंट व्यू, सेकंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे तो हम आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ग्राफ कैसे बनाइएगा, फर्स्ट एंगल फ्रंट व्यू किधर बनेगा, फिर साइड व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कैसा बनेगा, ये सभी आप लोगों को यहाँ पे बना के यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग एक रफ करते हैं यहाँ पे जी, रफ वर्क करते हैं जी कि फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा और देन साइड व्यू कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे फिगर के हिसाब से समझिएगा जी, ये फिगर के हिसाब से हमारा क्या है जी, लेफ्ट साइड में साइड व्यू है, तो हमारा साइड व्यू कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे साइड व्यू, इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं। देन उसके बाद राइट साइड में क्या बनेगा हमारा, फ्रंट व्यू बनेगा। देन हम जानते हैं फ्रंट व्यू को जस्ट ऊपर या नीचे क्या बनता है जी, हमारा टॉप व्यू बनता है या प्लान व्यू इसको कहते हैं। तो टॉप व्यू या प्लान व्यू दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो देखिए फिगर हमारा जो भी ये चतुर्थांश बनेगा, ये क्या बना दिए लगभग, ये अनुमानतः ये क्या बनाया जी, ग्राफ बना के हम यहाँ पे दिखाए। इस टाइप का फिगर हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे कैसे बनेगा जी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, सबसे पहले हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं जी। हम थोड़ा पेज को और ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं जी। अब ग्राफ आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनता है जी। तो ये ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले करते क्या है जी, पेज के बीचों बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे जी। तो क्षैतिज रेखा ड्रॉ कैसे कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी, इसको पेज को और अंदर लेके बना। देखिए पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर प्रॉपर रखते हैं जी इक्वल, यानी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जी। उसके बाद देखिए मेरा पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर इक्वल है जी। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद ये जो क्षैतिज रेखा है इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का गैप छोड़ते हैं जी। फिर इधर भी वही कार्य करते हैं जी, 5 mm का गैप लेंगे जी ऊपर और नीचे। क्लियर हुआ जी। इसको लेने के बाद इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से यहाँ से हम लोग यहाँ से मिला देंगे जी। उसके बाद यही सेम कार्य ऊपर भी यही करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद बीच में क्या कीजिए, कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे जी। बीच में हम लोग कहीं भी एक सेंटर पॉइंट लगभग ले लेंगे जी। और सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट यही काम से ऊपर सेम कार्य ऊपर भी करेंगे इसी पॉइंट से जी। अलग पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे, इसी पॉइंट से ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। देन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये वाला क्लियर हुआ जी ऐसे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए जी, अब ये वाला जो रेखा ड्रॉ किया इसके जस्ट लेफ्ट और राइट में 5 mm का दूरी भर लेंगे जी सेट स्क्वायर से। सेम कार्य यहाँ पे भी 5 mm का दूरी भर लिए। देन भरने के बाद इसको ये क्या कीजिए, इसको एक दूसरे से मिला दिया कीजिए। लो इसको एक दूसरे से मिला दिए। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका है जी। तो ये वाला हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। आप देखेंगे जी ये वाला जो हम यहाँ पे रफ वर्क किए थे जी, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है जी। तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी, 100 दिया है। और 100 को कितने भाग में बांटा गया है जी, 100 को 2 भाग में बांटा गया है जी। तो 2 भाग में मार्किंग कर देंगे। देन इसका हाइट कितना है जी, टोटल हाइट हम देखेंगे जी। टोटल हाइट यहाँ पे 20 और देन देखिए यहाँ पे 25, 25, 50 और 20, 70। तो यहाँ 3 भाग में बटा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे 3 भाग में हाइट लेंगे जी। 3 भाग में हाइट लेंगे। सबसे पहले हमारा कितना है जी, 25
देन उसके बाद 25, उसके बाद हमारा 20। क्लियर हुआ जी। ये वाला जो भी दूरी है हमारा यहाँ से ये वाला हम अब परपेंडिकुलर लाइन सभी पॉइंट से लेंगे जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर को बैठा दीजिए। देन बैठाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे जी, उसके बाद इधर से दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, उसके बाद जो भी ये दूरी लिए हैं जी सभी से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जी। जो भी मार्किंग किए हैं ना पॉइंट जी, अब वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ। फिर हमारा लास्ट पॉइंट ये ही ना है जी, हमारा लास्ट पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब आगे ये हमारा एक बेस लाइन है जी, तो यहाँ से भी हम सेम कार्य करेंगे। यहाँ से ये देखिए ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से भी सेम कार्य करेंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे जी, बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हुआ जी इतना। अब देखिए फ्रंट व्यू से हमको देखने में कौन सा ब्लॉक दिखाई देगा जी, उसको हम लोग सबसे पहले डार्क करेंगे जी, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो फ्रंट व्यू से ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा 20 बाई 100 का। तो यहाँ से हमारा टोटल आप पहले क्या कीजिए 20 डार्क कर लेंगे दोनों साइड में। क्लियर हुआ जी, दोनों साइड में 20-20 डार्क कर लिए। उसके बाद ये वाला हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है जी, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है। देन ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया। उसके बाद देखिए फ्रंट से दिखने पे हमको ये वाला ब्लॉक, फिर ये वाला भी ब्लॉक दिखाई देगा जी। कौन सा, ये वाला ब्लॉक। तो ये वाला ब्लॉक का हाइट कितना है जी, सबसे पहले यहाँ से नीचे से यहाँ से कितना है जी हमारा, यहाँ से देखिए ये वाला हमारा 25। उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, तो ये वाला हमारा 100 है, तो इसको हम 100 ले लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए इस पॉइंट से क्या हुआ है जी, ये वाला नीचे आया है, कितना है हमारा, ये है टोटल 50। कितना है जी हमारा टोटल 50। उसके बाद ध्यान दीजिए इधर कितना गया है जी, ये वाला भाग हमारा 50 यहाँ पे डायमेंशन दिखा है। उसके बाद यहाँ से हाइट हमारा कितना है जी 25 है, तो ये वाला 25। उसके बाद ये वाला कितना है टोटल हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 50। तो ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया जी, ये वाला ब्लॉक बना और ये वाला भी ब्लॉक बन गया जी। उसके बाद ये जो बच गया सो हमारा ये ब्लॉक हमारा यहाँ से रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। तो ये मेरा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रंट व्यू से जितना ये लाइनिंग से दिखाया गया ये सब की कौन सा है जी, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से देखिए ये वाला ब्लॉक दिखाई दिया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा ये हो गया। उसके साइड व्यू से ध्यान देंगे जी, साइड व्यू से कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है जी। यहाँ पे साइड व्यू का बेस कितना है जी, साइड व्यू में ये दिखाई देगा और ये वाला पार्ट। तो साइड व्यू का बेस कितना है हमारा, तो साइड व्यू का बेस है टोटल 80 है। तो हम 80 यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे 80। देन उसके बाद इधर से कितना है जी 20। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से इसका ब्लॉक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे साइड व्यू का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइड व्यू का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी सेम कार्य। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको हम लोग डार्क कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टोटल कितना है जी हमारा, टोटल ये मेजरमेंट है हमारा 80 है। टोटल मेजरमेंट हमारा 80 है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला हाइट कितना है टोटल हमारा 70 है जी। तो ये वाला लाइन हमारा ये हुआ। उसके बाद यहाँ से हमारा कितना है जी, ये वाला टोटल हमारा 20। दिन इसके बाद ये वाला ब्लॉक यहाँ पे कितना है जी हमारा, ये वाला भी ब्लॉक हमारा ये है। उसके बाद ये वाला लाइन हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद इसको क्लियर हुआ जी, यानी ये वाला ब्लॉक जो यहाँ से दिखाएं इसको, ये वाला, तो ये वाला हमारा ब्लॉक बन गया। देन उसके बाद देखिए वहाँ से ये भी हमारा एक ब्लॉक दिखाई कितना जी 25 बाई 25 का, 25 बाई 25 का ब्लॉक यहाँ पे दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे जी, आप लोग क्या कीजिए, इसको ये जो 25 है हम यहाँ से हम एक 25 mm का यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे एक 25 बाई 25 का एक ब्लॉक ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला हमारा 25 बाई 25 का ब्लॉक यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। क्या हुआ जी, ये वाला ब्लॉक हमारा जो था ना जी, ये 25 बाई 25 का ब्लॉक यहाँ से सटा हुआ हमारा रेडी हो गया जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू भी बन के तैयार हो गया। अब इसको हम डायमेंशन दिखाएंगे इसमें जी, डायमेंशन दिखा देंगे तब देन आगे और भाग बनाएंगे।
तो सबसे नहीं तो आप लोग मिस कर कीजिएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग वही रेशियो आप लोगों को लगभग 5:10 का, यहाँ पर भी वही सेम मेजरमेंट 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर यहाँ पे भी सेम, तो 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देन उसी तरह यहाँ पर भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। अब यहाँ से सभी को एक दूसरे से, यहाँ से सभी को एक दूसरे से मिला दीजिए, इधर से ये और हमारा इधर से ये मिलके रेडी हो चुका है। तो ये वाला हमारा, ये वाला हमारा ये बन के रेडी हो गया जी। अब यहाँ से हम ये टोटल 20 है, ये आपका 25 है और ये वाला हमारा 35 है। उसके बाद ये 50 है, देन ये 50। उसके बाद यहाँ से भी हम सेम दूरी ये उसके बाद ये वाला, उसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा कितना है जी, सॉरी यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर गए जी। ये 20, 25 और 25 क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट और साइड बन के रेडी हो चुका है जी। अब यहाँ पे हम लोग दिखा भी दीजिए, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू। देन ये कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए आगे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए, हम जानते हैं चेकिंग बॉक्स कहाँ बनता है, साइड के ऊपर। तो हम लोग चेकिंग बॉक्स सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। चेकिंग बॉक्स में क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए आप लोग। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद इसको क्या करेंगे जी, आगे की तरफ, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। और उसके बाद ये जो भी रेखा है हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 45 डिग्री का एंगल पे जहाँ पे टच करेगा जी, वहीं से क्या होगा हमारा, मूव हो जाएगा जी, मुड़ जाएगी। फिर यहाँ भी सेम कार्य, यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे मूव किया, सॉरी जहाँ पे उसमें टच किया जी, वहीं से क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे। देन उसके बाद यहाँ से भी सेम कार्य कीजिए। देखिए ये वाला इतना क्लियर हो। देखिए ये जो भी है, यहाँ से हम क्षैतिज रेखा का यहाँ से निर्माण करेंगे जी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टॉप से दिखने पे हमको कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मार्किंग किए हैं, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट में ये वाला ब्लॉक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे है जी, यहाँ से भी हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए। देन रखने के बाद इसको यहाँ से ये ब्लॉक, उसके बाद ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से भी हम ये ब्लॉक बना देंगे। क्लियर हुआ जी। अब डार्क कीजिए आप लोग, डार्क करेंगे कि हाँ कौन कौन सा व्यू हमको दिखाई दे रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला डार्क करेंगे 100 बाई, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन, ये हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। देखिए ये वाला ब्लॉक है, सो ये ब्लॉक बना है। उसके बाद ये वाला छोटा जो ब्लॉक है हमारा, ये बना हुआ है, इसको मार्किंग भी कर दीजिए। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है हमारा यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा था जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे जी ऑल डायमेंशन आर इन mm। यहाँ पे नीचे एक टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ जी, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेके। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे जी फर्स्ट एंगल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी को
इसी आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किए थे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जी इसको, इसी सेम टू सेम क्वेश्चन को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे सॉल्व किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें करते क्या है जी, ये वाला जो भी इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको फिगर से ही हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या होता है, फर्स्ट एंगल में यहाँ पे बनेगा, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे बनेगा। ये जो साइड व्यू यहाँ पे बना है वो हमारा यहाँ पे बनेगा टॉप व्यू की जगह पर। जो टॉप व्यू यहाँ बना है वो हमारा साइड व्यू के जगह पे बनेगा। क्लियर हुआ जी। तो अभी देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग रफ कर लेते हैं जी, एक रफ वर्क कर लीजिए कौन कहाँ पे बनेगा, इसके हिसाब से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ध्यान दीजिए जी, ये वाला हमारा साइड व्यू यहाँ पे है, तो साइड व्यू अब हमारा यहाँ पे साइड व्यू बनेगा। देन टॉप व्यू यहाँ पे है, तो टॉप व्यू अब यहाँ पे बनेगा। क्लियर हुआ। अब हमारा फ्रंट व्यू यहाँ है, तो इसमें फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बने। देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आप लोगों के पास, सेम टू सेम यही सेम ग्राफ ऐसा ही बनेगा जी। देखिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दिख रहे हैं जी, ये साइड व्यू यहाँ पे आ गया, टॉप व्यू यहाँ पे आ गया जी, दिख रहा है कि नहीं। फिर फ्रंट व्यू यहाँ पे और ये जो चेकिंग बॉक्स था यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ जी। हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे स्टेप वाइज स्टेप, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, कहीं भी बीच में एक क्या लेंगे जी, हम ये पेज है जी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा सेट स्क्वायर है जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर मिलाएंगे जी। मेरा आ रहा है कि नहीं, देखिए देखिए मेरा इक्वल है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं, रेखा ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे हम लोग एक रेखा ड्रॉ कर दी। क्लियर हुआ जी। देन ये जो रेखा ड्रॉ की है इसके दोनों ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 5 mm का गैप लेते हैं जी, क्योंकि हमको क्या बनाना है, ग्राफ रेडी ना करना है जी। तो ग्राफ रेडी करने के लिए 3 क्षैतिज रेखा चाहिए और 3 ऊर्ध्वाधर रेखा चाहिए जी। इसको देखिए, जो क्षैतिज रेखा इसको एक्स एक्सिस भी बोला जाता है जी। क्लियर हुआ। तो 3 एक्स एक्सिस लाइन चाहिए, रेखा चाहिए हम लोग को। तो ये वाला देखिए, ये जितना कंस्ट्रक्शन का काम कार्य कर रहे हैं ये सब किस पेंसिल से, जो पेंसिल हमारी पतली चलती हो, यानी जिस पेंसिल का नोक पतला हो उसी की सहायता से इसको बनाएंगे। यानी ये क्या होना चाहिए जी, हल्का सा मध्यम कलर में होना चाहिए जी, ज़्यादा डार्क ये नहीं दिखना चाहिए। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे जी। यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ले लिया। क्लियर हुआ जी। देन पॉइंट लेने के बाद इसके जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ। सेम काम यही क्या करें, सेट स्क्वायर को पलट दीजिए और सेट स्क्वायर को पलटने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ दें। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे जी, लंबवत रेखा लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप सभी। ये क्लियर हुआ। अब जो ये लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं जी, यहाँ से 5 mm का दूरी दोनों साइड में लेंगे जी। ये वाला हमारा कौन सा वाई एक्सिस है जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर हुआ जी। सॉरी यहाँ पे मेरा 10 mm हो गया जी, तो मेरा कितना चाहिए, 5 mm ही गैप होना चाहिए। वही प्रोसेस यहाँ पे भी आप लीजिए। ग्राफ देखिए, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ग्राफ ही बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है जी, तो उन लोगों के लिए ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोला जाता है जी, या हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको लंबवत रेखा कहते हैं। क्लियर हुआ जी। लेकिन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला हमारा एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश होता है। क्लियर हुआ जी। देन ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं जी। ये तो ग्राफ मेरा बन के रेडी हो चुका है। इसको क्या कीजिए, आप हल्का सा पेज को और ऊपर कर लीजिए जी। आपको दिक्कत होता होगा तो हल्का सा आप लोगों को ऊपर कर दे रहा है जी, बनाने में सहूलियत होगी। देखिए फ्रंट व्यू का कितना, सॉरी फ्रंट व्यू यहाँ पे है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे और साइड व्यू मेरा यहाँ पे। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना दिया है जी, 100 है, और उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है जी। 100 है तो लेकिन उसको कितना भाग में, 2 भाग में डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ जी। तो 2 भाग में लेंगे। उसके बाद हाइट कितना है हमारा, हाइट इसका टोटल देखिए 20, 25, 45 और 25, 70। राइट हमारा कितना है जी, 70 है। तो ऊपर से हमारा कितना है जी, 25 दूना 50 और ये वाला हमारा नीचे से 20। क्लियर हुआ जी। ध्यान दीजिए एक बार और जी, यहाँ पे जो भी मार्किंग किए हैं ये वाला मार्किंग पॉइंट है। अब देखिए सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे जी, सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए। ये बेस मान लीजिए सपोर्ट के तौर पे बेस लाइन है। देन बेस लाइन लेने के बाद यहाँ से क्या करेंगे जी, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। देन यहाँ पे भी देखिए, इधर तो हम लोग मार्किंग किए थे ना जी, नहीं किए थे, तो एक बार ध्यान दीजिए, कर लीजिए। देखिए मेरा इक्वल आ रहा है जी यहीं पे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ इधर का जी, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से ये जो, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान दीजिए, ये जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, अब
मान लेंगे कि ये हमारा क्या है जी, बेस लाइन तौर पे मान के इसको इधर भी एक रेखा ड्रॉ कर, फिर इसको यहाँ तक भी। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस, ये जो मार्किंग किए हैं यहाँ पर भी वही प्रोसेस। देखिए ये वाला मिला लेंगे जी, सही है कि नहीं। देखिए मेरा आप सही आ रहा है। देन इसको सेट स्क्वायर को हटा दीजिए। देन क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद सेम प्रोसेस ऊपर भी करेंगे। जिनको भी ऐसे हमारे जो दोस्त है जिनको प्रॉब्लम होता होगा जी, वो कमेंट करेंगे, उनको उनका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा जी। क्लियर हुआ जी। तो अब देखिए फ्रंट व्यू से हमको देखने में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है जी। फ्रंट व्यू में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बॉक्स दिखाई देगा जी, कितना जी, 20 बाई 100 का। तो हम लोग क्या करेंगे जी, तो ये 100, देन ये 100 और ये 100 दोनों 100 है, तो यहाँ से 100 हो गया। उसके बाद ये दोनों हाइट कितना है जी, 20 है। तो मानिए एक मेरा क्या हुआ जी, ब्लॉक बन गया जी। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन गया। देन देखिए उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक, सॉरी पहले इसको बनाइए तो ऊपर से बनाइए। ऊपर से कितना है जी, ये वाला हमारा 100 है, तो ये वाला आप 100 यानी 100 ले लीजिए। ये वाला हमारा 100। उसके बाद हाइट कितना है जी, 25। तो हम तो यहाँ पे मार्किंग किए थे जी 25, तो ये 25। देन उसके बाद अंदर कितना गए हैं जी, 50। तो ये वाला 50। उसके बाद देखिए ये 50, फिर नीचे कितना है जी, 25। उसके बाद ये वाला मिल गया। उसके बाद ये वाला लाइन हमारा टोटल कितना है जी, 50 है जी। कितना है, 50 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला भी ब्लॉक बन गया, ये वाला। अब बाकी ये जो ब्लॉक यहाँ पे लाइनिंग द्वारा दिखाए हैं जी, लाइन एरो द्वारा, तो ये वाला जो ब्लॉक बचा सो हमारा, ये ब्लॉक तो हो गया यहाँ पे। क्लियर हुआ जी। 1 2 3, 1 2 3, 3 भाग दिख रहा है हमारा। क्लियर हुआ जी। देखिए जो डार्क किए हैं वही भाग क्या है जी, हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू का काम क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे हम साइड व्यू का काम देखें। साइड व्यू में बेस टोटल कितना है, 60 और 20, सॉरी हाँ 60 20 80 है। तो हम यहाँ से 80 मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले इधर से कितना लेंगे जी, 20 ले लीजिए। देन उसके बाद 60। तो क्लियर हुआ जी। अब देखिए जो यहाँ से मेजरमेंट हम लिए, अब यहाँ से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर रहे थे जी, तो वही काम यहाँ से करेंगे। देन यहाँ पर भी सेम कार। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए हर पॉइंट को इसको एक दूसरे से मिला दीजिए, फिर इसको भी हम लोग मिला दें। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे साइड व्यू से हमको क्या क्या दिखाई। साइड व्यू से देखिएगा, साइड व्यू से देखने पर हमको ये वाला ब्लॉक क्या है जी, दिखाई दे रहा है। ये वाला तो टोटल हमारा कितना है जी, ये वाला लाइन हम लोग डार्क कर रहे हैं। ये वाला ब्लॉक हमारा टोटल 80 है, तो 80 हो गया जी। देन उसके बाद ये वाला हाइट कितना है जी, तो हमारा हाइट 20। देन उसके बाद ये वाला हाइट हमारा कितना है मेजरमेंट जी, तो आप यहाँ से, क्लियर हुआ जी, ये वाला 60 है। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से हाइट कितना गया है जी, इधर हाइट टोटल 50 है, तो हम टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 50। क्लियर हुआ जी। ये वाला लाइन, उसके बाद देखिए ये वाला लाइन टोटल कितना है जी, 70, तो हमारा 70। उसके बाद ये वाला कितना है जी, 20। देखिए क्लियर हुआ जी। जो बूंदा बूंदा से ये दिखाया गया जी, ये तो ये वाला ब्लॉक हमारा रेडी हो चुका। देन उसके बाद एक ये भी भाग क्या है जी, दिखाई देगा। तो ये भाग देखिएगा 25 है, तो ये 25, उसके बाद हाइट भी 25, तो 25 बाई 25 का ब्लॉक दिखाई दे रहा है जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, 25 बाई 25 का ब्लॉक है, तो यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। देन यहाँ पे तो अब इसको हम डार्क कर देंगे। देखिए तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या होगा जी, बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। 1 और 2, 1 और 2। ये वाला देखिए जब ऑर्थोग्राफी में बनाइए तो ये क्या इस कॉर्नर पे आके बनेगा, यहीं पे बनेगा जी। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे बना हुआ है जी। क्लियर हुआ जी। देखिए फ्रंट और साइड मेरा क्या हुआ जी, क्लियर हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसको जी डायमेंशनिंग कर दीजिए। डायमेंशन कर दीजिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा जी। डायमेंशन कर देने से फिगर थोड़ा अच्छा दिखता है, तो आप लोग डायमेंशनिंग दिखा देंगे। देखिए आप लोग अगर और भी वीडियो अगर आइसोमेट्रिक में अगर जिनको प्रॉब्लम है या थर्ड एंगल में, तो जाके पीछे वीडियो इसका बनाया गया है जी, प्लेलिस्ट से जाके वो वॉच कर सकते हैं जी। अभी नहीं, इस वीडियो को समाप्त करने के बाद आप जाके वॉच कर सकते हैं जी, अगर प्रॉब्लम है तो। ये वाला हमारा यहाँ पे टोटल 20, ये 25, देन 25। उसके बाद इसका जो यहाँ पे जो डायमेंशन है जी, ये वाला, इसको हम डायमेंशनिंग यहाँ पे कर देंगे जी। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम लोग इसको डायमेंशनिंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है डायमेंशन दिखाने का। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सेम कार्य यहाँ पे भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। तो देखिए एक दूसरे से यहाँ से हम
ये वाला हमारा इतना क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। डायमेंशन दिखा चुके हैं यहाँ पे, तो ये सब मेजरमेंट लिखना जरूरी है जी। तो ये वाला हमारा कितना है जी, 20 है। देन ये वाला हमारा 25 है। उसके बाद ये वाला हमारा 35। 25 कौन सा, ये वाला ब्लॉक जो बना है यहाँ पे, तो वही चीज़ का इसका डायमेंशन यहाँ पे दिखाना जरूरी अनिवार्य है जी। अब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, साइड व्यू। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे भी इसका हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। देखिए ये वाला 50 है टोटल, ये वाला 50। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, ये वाला साइड व्यू। देन आप लोग ध्यान देखिए, फ्रंट व्यू को जस्ट नीचे क्या बनता है जी, टॉप व्यू। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। यहाँ पे हमारा टॉप व्यू बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग साइड व्यू की तरफ चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। देन चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ही हमको क्लियर होगा जी कि हाँ ये वाला टॉप का हाइट कितना रहेगा जी। क्लियर हुआ। तो 40 जानते हैं जी, चेकिंग बॉक्स में क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी। देन एंगल ड्रॉ करने के बाद ध्यान दीजिएगा, एंगल ड्रॉ कर दिए। देन एंगल ड्रॉ करने के बाद ये जो भी रेखा यहाँ से साइड व्यू में जो भी लाइन है, यहाँ से क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ। और जो 45 डिग्री का एंगल बनाए जहाँ पे टच करेगा जी, वहीं से क्या हो जाएगा जी, वहीं से मेरा क्या करेगा, क्षैतिज रेखा में गमन करने लगेगी रेखा। ये क्लियर हुआ जी। ये कैसे हुआ, नहीं क्लियर हुआ जी। देखिए जो भी हमारा साइड व्यू से जो भी मार्किंग की, वहाँ से हर पॉइंट से आगे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ड्रॉ करने के बाद क्या कीजिए, ये 45 डिग्री एंगल पे जहाँ पे टच किया वहीं से क्या करें, ये रेखा क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी जी। ये आप लोगों को काफ़ी आसान है जी, एक बार दो बार बनाइएगा तो आप लोगों को सभी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा जी। यहाँ पे बस 1 से 2 बार बनाइएगा तब जाके क्लियर होगा जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये वाला हमारा यहाँ से ये वाला लाइन हमारा क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ से भी हम सेम कार्य करेंगे जी। देखिए यहाँ से भी हम आगे की तरफ रेखा को ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा काम यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इधर से जो फ्रंट व्यू बनाए जो उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ जी। जिनको इतना तक क्लियर हुआ जी, आगे कोई परेशानी नहीं होगी। जो प्रॉब्लम है सो यहीं तक प्रॉब्लम है, जो भी हमारे दोस्त होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, भाग बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अब डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर आप लोगों को ये होगा जी। तो देखिए टॉप व्यू से हमको सबसे पहले कौन सा ब्लॉक दिखाई देगा जी, ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए जो विदाउट क्या कलर है जी, व्हाइट दिख रहा है ना, तो ये कितना है 20/100 का। तो ये वाला हमारा टोटल 100 है। देन ऊपर भी क्या है जी, 100 है। देखिए 100 है। उसके बाद हाइट हमारा क्या है जी, यहाँ पे हाइट इसका 20। देन दोनों साइड में भी 20। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है जी। ये वाला छोटा सा ब्लॉक कितना का है, 25/50। ये देखिए इसका दूरी 25/50। तो ये दूरी हमारा कितना है जी, 25 है। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, 25/25। देन ये क्या हुआ, 50। तो ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला रेडी। उसके बाद जो बच गया 100 हमारा ये वाला ब्लॉक हो गया। देखिए ये वाला कितना है जी, ये वाला कितना है जी, 50 है। तो यहाँ पे यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से जी इसको हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ से डार्क कर दीजिए। देन ये भी हम डार्क कर देंगे। उसके बाद ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ब्लॉक बन के रेडी हो जाए। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा कौन सा व्यू हो गया जी, यहाँ से ये वाला हमारा टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग डाल दिया जाता है जी, और यानी जो भी मेजरमेंट दिखाए उस सब का एक हेडिंग यहाँ पे डाल दिया कीजिए लोग। और डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला क्या हुआ जी, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। तो ये वाला हमारा था फिगर, ये क्लियर हुआ जी। देखिए आगे देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये क्या किए थे जी, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये थर्ड एंगल में सॉल्व किए थे जी। तो देख रहे हैं जी यहाँ पे रफ भी किए हैं, तो इसको रफ के हिसाब से आप मिला भी सकते हैं कौन भाग कहाँ पे बना है। देखिए जो भाग हमारे यहाँ पे बना है सो फर्स्ट एंगल में कहाँ बना है जी,
यहाँ पे भाग बना, क्लियर हुआ। देन जो हमारा थर्ड एंगल में ये भाग जो बना था, ये वाला ब्लॉक फर्स्ट एंगल में हमारा कॉर्नर पे बना जी, क्लियर हुआ जी। आप चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।